हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसाज मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि अपन ने 12.2 के कितने सवाल किए हैं। और अगर नहीं देखी और आपको कोई दिक्कत है सवालों में तो आप उसको जाकर जरूर देखें। मिलेगी आपको कहाँ पर, करना क्या है, आपको जाना है चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर ओके कीजिएगा। वन बाय वन करके आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर इंपोर्टेंट जो सवाल बनते हैं उनकी क्लासेस भी देखनी है तो उनके प्लेलिस्ट भी उसी के साथ में है, तो उसको भी जाकर जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन आज के क्लास के सवालों की। तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर जो है 3 सवाल किए थे और चौथा प्रश्न देखिएगा एक बार। एक कलमदान गनाब के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। एक कलमदान है जिसमें जो है कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए। देखिएगा आप बुक के अंदर गनाब की विमा दे रखी है 15, 10 और 3.5। गनाब की विमा, जैसे कि कोई भी पार्ट दे रखा अपने को एक, ये है, ये कलमदान है। यहां पर जो है ना कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बना रखे हैं। इसमें 4 शंकुआकार गड्ढे बना रखे हैं जिसमें इसकी विमा यानी गनाब की विमा दे रखी है 15, 10 और 3.5। एक तो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, दूसरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और तीसरी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये तो गनाब की बीमा का मतलब क्या हुआ गुरुदेव? ये चौथा प्रश्न है। गनाब की बीमा यानी गनाब की लंबाई एल वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और फिर दूसरी वाली क्या होगी, चौड़ाई बी, और बी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच है 3.5 सेंटीमीटर। तीनों अपन ने लिख दिया। और फिर ये प्रश्न कहता है कि इस गड्ढे की जो त्रिज्या है ना वो 0.5 सेंटीमीटर। गड्ढे की त्रिज्या मतलब ये शंकुआकार जो गड्ढा है इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर भाई? और गहराई, गहराई का मतलब ये कितना गहरा है यहां से, तो ये इस शंकुआकार गड्ढे की जो गहराई होगी यानी कि कितना ऊंडो है ना, ऊंडो अपनी भाषा में तो यूं कहे कि भाई इसकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई। तो ऊंचाई जो दे रखी है ना वो इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर भाई? तो प्रश्न ये कहता है यहाँ पर कि कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो यूं बताओ कि जैसे अपना पूरा ये शंकु बना हुआ है, पूरा ये शंकु बना हुआ है, इस सॉरी पूरा जो क्या बना हुआ गनाब बना हुआ, इस गनाब का आयतन निकाल कर उसमें से 4 शंकुओं का आयतन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो फिर बाकी जो बचा हुआ है वो शंकु का आयतन, ये क्या नाम है, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे समझिएगा, जो मान था अपन ने लिखा, अब ऐसे लिखेंगे यहाँ पर लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन कैसे आएगा? तो सर ये आएगा अपना गनाब का आयतन, गनाब का आयतन में से कितने शंकु है भाई, 4 शंकु है ना, तो 4 इंटू यहां पे लिख देंगे शंकु का आयतन। ऊंचाई दे रखी थी 1.4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा शंकु का आयतन। ठीक है भाई, अब इसमें रख देते हैं मान। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और -4 इंटू शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एल का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 10 इंटू एच का मान कितना है 3.5 और -4 इंटू 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर, आर कितना है 0.5 है तो 0.5 और फिर से 0.5 क्योंकि 2 बार है घात, इंटू एच का मान क्या है 1.4। ये लिख दिया भाई अपन ने। अब इसको कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटेगा तो फिर गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। 5 पॉइंट हटाया तो कितना आएगा 10, इधर भी पॉइंट हटाया कितना आया 10, इधर भी पॉइंट हटाओ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहां से काटो सर इसको 11 बार, इसको काटेंगे 5 बार, फिर 5 से 5 भी क्या हो गया, कट गया। फिर यहां से फिर और काटो, 5 से काटा इसको 2 बार, 2 से इसको काटा अपन ने 7 बार, 7 से 7 को भी काट दिया। अब जो बचा उसको अपन क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। और भी कट रहा भाई अभी तक तो, ये यहां से कटा 2 से 2 बार और ये 2 से कटेगा 5 बार। तो क्या हो गया, गुणा करवा लो, इधर भी काट लो भाई। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में एक अंक नीचे कितना आएगा 10, ये 10 से 10 कट गया। तो 15 इंटू 35 -2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 11 ही बचा भाई यहाँ पे, तो 2 और 11 और कुछ नहीं बचा, और इधर 3 इंटू क्या बचा
5, ये हो गया 3 × 5, यहाँ पे लिख दिया अपन ने। अब सबसे पहले तो क्या करवा लो, इन दोनों का गुणा करवा लो। 15 × 5 कितना होगा, 15×5 75, 75 के 5 हासिल के 7, 15×3 = 45 और 45 में 5 जोड़ा तो 50 हो रही है 52, 525 और फिर माइनस इधर गुणा करवा दो, 11 × 2 22 और बटे हम कितना चल रहा है 3×5 = 15 है। फिर या क्या करो भाई कि एक तो आप ये क्या कर सकते हो कि यहाँ पर बटे हम एक मानकर इसका एलसीएम ले सकते हो, फिर डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हो। अपन क्या करेंगे, हर बार की तरह जैसे एक माना और बटे हम एक मान के क्या ले लेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम आता है तो उस तरीके से ले लेना, नहीं आता है तो वही तरीका अपना कि नीचे वाली का गुणा करवा लो। तो गुणा करवा लिया, फिर क्रॉस गुणा करवा लो, 15 को इससे गुणा करवाएंगे 525 × 15 है, फिर माइनस एक को गुणा कराएंगे 22 से तो 22 × 1। थोड़ा सा और लिखे यहाँ पे, तो 15 को इससे गुणा करवाओ, 15×5 = 75, 75 के तो 5 और हासिल के हो गए 7, 15×2 30 और 30 में जोड़ा 7 तो 37 के 7 हासिल के 3, 15×5 = 75, 80 और 82 और बटे हम आ गया 15 है और माइनस 22 एक क्या हो जाएगा 22। फिर इसमें से इसको क्या कर लो, घटा लो भाई, घटा लेते हैं तो 5 में से 2 गए तो 3, 7 में से 2 गए तो 5 और 2 का ये 2 और नीचे कितना आ गया ये 8 और नीचे आ गया 15 है। अब 15 इसको क्या कर लेते हैं अपन काट लेते हैं, काट लेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 15×5 = 75, 15×6 = 90, 15×5 = 75, 5 बार जाएगा और फिर कितना बचेगा इधर 7 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा। वैसे मैच कर लो, आंसर आ रहा नहीं आ रहा भैया। ये हो जाएगा अपना आंसर, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर। ठीक है भाई, तो एक बार आप यहां तक जो है पूरा सोल्व करने के बाद सेल्फ इसमें बाग लगाकर पूरा कंप्लीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसमें सेम मिल जाएगा आपका। क्लियर भाई। केवल जो है सवाल ने कहा कि यहाँ पर जो लकड़ी है उसमें से 4 शंकुआकार गड्ढे बना रखे हैं कलम रखने के लिए, तो लकड़ी का आयतन अपने को निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन क्या कर देंगे सर, घटा देंगे और फिर फॉर्मूले में मान रखा, घनाभ की जगह घनाभ का फॉर्मूला, इसकी जगह इसका फॉर्मूला और मान रखकर काटाफासी करनी है और जो आगे जो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप इसको थोड़ा सेल्फ सोल्व कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, 5वें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न ये है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, उसके ऊपरी सिरे पर जो है ना ऊपरी सिरा खुला हुआ है और पानी से भरा हुआ है और शीशे के, वैसे ये बहुत बड़े सवाल है भाई, इनको रहने दो आप। ठीक है ना, ज्यादा लंबे सवाल करोगे तो भी इतने नहीं मिलेंगे आपके, है ना, यहां तक पढ़ लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार के, उसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक उल्टे शंकु के आकार का ये बनाया अपन एक शंकु, शंकु बना लिया और प्रश्न ये कहता है कि उसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं यहाँ पर h बराबर 8 सेंटीमीटर। यहां तक पढ़ोगे तो भी चलेगा भाई, आगे नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 8 सेंटीमीटर, इसके दोनों सिरों पर जो है ना इसके ऊपरी सिरे खुले हुए हैं और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, कुछ छोटी छोटी गोलियां इसके अंदर डाली जाती है ना, तो इनकी त्रिज्या दे रखी है, यानी कि 2 त्रिज्या दे रखी है, एक तो ये आर भी है, एक ये आर भी है, तो बड़ी वाली आर को तो मान लेते हैं कैपिटल आर और छोटे वाली यानी गोले की त्रिज्या जो स्मॉल आर है उसको अपन मान लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, बड़े वाले जो शंकु का आयतन है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर और गोले की त्रिज्या क्या मान ली अपन ने स्मॉल आर 0.5। कुछ गोलियां इसके अंदर डाली जाती है तो कुछ पानी की मात्रा इससे बाहर निकल जाती है, तो उन गोलियों की संख्या हमें पता करनी है और पानी की मात्रा कितनी बाहर निकलती है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें भरे हुए पानी के आयतन का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो अपन लिखेंगे कैसे, क्यों देखना, माना कि गोलियों की संख्या, माना कि गोलियों की संख्या अपन क्या मान लेते हैं भाई, एन मान लेते हैं, गोलियों की संख्या एन मान ली। अब यूं बताओ कि एन गोलियां हैं, अगर उसको अपन एक गोले के आयतन से गुणा करवा दें, एक गोले का आयतन, समझना ध्यान से भाई, एक गोले का आयतन,
प्रश्न ने कहा कि एक शंकु है और उसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें कुछ गोलियां डाली जाती है, तो पानी का जो है ना, पानी कितना बाहर निकलता है, एक चौथाई पानी बाहर निकल जाता है। तो उन गोलियों की संख्या पता करनी है। तो मेरे को यूं बताओ, जितनी गोलियां इसके अंदर अपन डालेंगे ना, उतनी ही पानी की स्पेस बाहर निकलेगा। तो इन गोलियों का जो आयतन होगा वो उस पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो अपन ने क्या मानी, गोलियों की संख्या n मानी, और n मानी, और उसको एक गोले के आयतन से, यानी एक गोले का आयतन निकालकर उसको n से गुणा कर देंगे, सभी का आयतन आ जाएगा। और वो किसके बराबर होगा, तो वो होगा शंकु के आयतन, के आयतन शंकु के आयतन का कितना भाग, एक चौथाई। क्यों? क्योंकि गोलियों की संख्या जो, जितनी गोलियां अपन उसके अंदर डालेंगे तो जितना स्पेस लेगी वो उतना ही पानी की मात्रा बाहर जाएगी। तो इसलिए इधर तो सारी गोलियों का आयतन और बराबर में शंकु के आयतन का एक चौथाई भाग क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई। एन इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई गोले का त्रिज्या कितनी मानी अपन ने, स्मॉल आर मानी। फिर बराबर शंकु का आयतन, का एक चौथाई, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर यहाँ पर अपन ने क्या मानी थी, शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर मानी थी, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है इसलिए। और एक चौथाई, का मतलब इंटू, और एक चौथाई का मतलब 1/4 लिख दिया अपन ने। यहाँ पर देखो सब जगह इंटू चल रहा है सर, तो नीचे वाला 300 नीचे वाला 3 से कट गया, ऊपर वाला पाई जो है पाई से कट गया। अब मान निकालना है एन का, तो क्या करेंगे देखना, इधर तो बच्चा आर स्क्वायर एच, और बटेवा में क्या बचा, 4। आर स्क्वायर एच बटेवा में 4 बच गया। और इधर जो है ऊपर वाला 4 कहाँ आ जाएगा सर जी, नीचे। ऊपर वाला आर की घात 3 भी कहाँ आ जाएगी, नीचे। चलो पहले मान ही लिखो भाई यहाँ पे, एन इंटू, एक तो 4 बचा, इंटू आर की घात 3, तो आर का मान, स्मॉल आर का मान 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और बराबर में आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान कितना है भाई, 5 है, तो कैपिटल आर का मान 5 है, तो 5 इंटू एच, और एच का मान कितना है यहाँ पे 8 हो गया, और इंटू 1/4। क्लियर भाई। 4 से इसको काट दो, कितनी बार, 2 बार। अब एन का मान निकालना है, तो 5 इंटू 2, 5 और 2 आ गया, और बटेगा में, इंटू वाला 4 का आ जाएगा बटेगा में, इंटू वाला 0.5 का आ जाएगा बटेगा में, इंटू वाला 0.5 बटेगा में, इंटू वाला 0.5 बटेगा में, सारे बटेगा में आ गए। पॉइंट हटाया 10, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आता है, और ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा सर। ये लीजिए, यहां से अपन क्या करते, 2 से इसको काटते थे कितनी बार, 2 बार। इस 2 से इसको काटे कितनी बार, 5 बार। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 10 इंटू 10, यानी कि इसके अंदर गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पे 100 हो जाएगी। केवल और केवल जमाना थोड़ा विशेष था, बाकी सवाल छोटा ही था। जमाना आपको आ जाना चाहिए, एक गोले का आयतन निकालकर उसको n से गुणा कराएंगे तो सारी गोलियों का आयतन आ जाएगा। और वो सारी गोलियों का आयतन बराबर किसके होगा सर जी, उस पानी के आयतन के बराबर होगा। तो पानी का आयतन किसके बराबर था, वो था शंकु के आयतन का एक चौथाई। फिर अपन ने फॉर्मूला लिखा, और का मतलब इंटू करके एक चौथाई का मतलब 1/4 लिख दिया। ठीक है भाई। और जो कटा जिसको काट दिया, जो बचा उसको बचा दिया, तो n का मान कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये अपना जो 5वां प्रश्न है ये भी कंप्लीट हो चुका है। आगे अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिएगा, हाँ जी, वेलकम बैक ऑन ऐसा आज। तो आप सोच रहे होंगे लाइट जाती कैसे सवाल सर ने छाप दिया। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है, समझिएगा साथ का साथ फट से, थोड़ा मोबाइल की बैटरी भी लो है, और क्लास सवाल 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 2 ही बच्चे हैं, तो नेक्स्ट अपन फिर अगली क्लास में ही करेंगे, है ना। तो देखिएगा, प्रश्न ये था कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 660 सेंटीमीटर, उसी के ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। एक बेलन के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई ये है, और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दे रखी है। क्लियर। तो प्रश्न ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर की घात 3 का द्रव्यमान अगर 8 ग्राम है, और पाई का मान अगर ये है, तो पूरे का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा, वो हमें पता करना है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर की घात 3, और घात 3 आ जाती है प्यारे बच्चों, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, आयतन का। चित्र में कोई तकल्लुफ ना होना चाहिए भाई, ऐसा बनेगा। आयतन, मैंने इसको एक्स बेलन मान लिया और इसको क्या मान लिया, वाई बेलन मान लिया। तो आयतन का फॉर्मूला, आयतन कैसे आएगा, एक्स बेलन का आयतन फिर प्लस वाई बेलन का
आयतन। दोनों बेलन के आयतन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और आयतनी क्यों निकाल रहे पता है ना भाई, अपने को द्रव्यमान निकालना है। जब 1 सेंटीमीटर की घात 3 का द्रव्यमान जो है 8 ग्राम हो, तो यहाँ पे घात 3 आयतन होता है, इसलिए आयतन निकालेंगे। फिर जो भी आएगा उसको किससे गुणा करा देंगे, 8 से। तो एक्स बेलन का द्रव्यमान आयतन, एक्स बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर पाई और एक्स बेलन की त्रिज्या क्या मानी, कैपिटल, और ऊंचाई क्या मानी, कैपिटल एच। तो आर स्क्वायर और कैपिटल एच प्लस स्मॉल वाले की, छोटे वाले की स्मॉल मान ली, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच हो गया। क्लियर भाई। अब फॉर्मूले में क्या रख दे, मान, पाई का मान भी गुरुदेव सवाल ने कहा जो रखना है 3.14 इंटू आर की घात 2। आर का मान कितना है सर, 60 है, कैपिटल आर का मान 60 इंटू 60, और इंटू कैपिटल एच का मान कितना है प्यारा बच्चों, 220। फिर प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 3.14 इंटू स्मॉल आर का मान कितना है 8 इंटू 8, और इंटू ऊंचाई कितनी है 60। आइए समझ में यहाँ तक। तो चलिए पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो नीचे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया गुरुदेव, 0 से 0 कट गया, ठीक है सर। इधर काटो, 100 आएगा, 0 से 0 कट गया। क्लियर गुरुदेव। अब क्या करें, चलने दो, इसको मत काटो। 314 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 220, और प्लस इधर आ जाएगा 314 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है भाई। अब जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल ले कॉमन। 314 इंटू 6 दोनों में कॉमन है, 314 इंटू 6 कॉमन है, तो 6 इंटू क्या बच गया, 6 इंटू 220 बच गया। फिर प्लस 314 इंटू 6 बच गया, निकल गया, तो 8 इंटू क्या बच गया, 8 बच गया। आया गुरुदेव समझ में। चलिए 6 को गुणा करवा लो इसे, 6 4 24 के 4 हासिल के 2, 6 4 24 के 4 हासिल के 2, और 6 और 7 8, और ये 6 3 18 इंटू, बीच में कुछ नहीं, इंटू और कोष्टक, ये गुणा करवा लो। 0 12 के 2 हासिल, 12 ने 13, और फिर प्लस 8 8 64। वाह मजा आ गया भाई। 18 84 इंटू, इधर जोड़ लो 4 और 2 और 6 8, और 13, और ये क्या हो गया 1। अब इन दोनों का क्या करवा लेते हैं गुरु जी, गुणा। तो ये भाई 4 कड़ी का गुणा हो गया रे, ये गुणा 16 का 6 हासिल का 1, 16 का 6 हासिल का 1, 4 32 33 का 3 हासिल का 3, 32 33 34 35 का 5 हासिल का 3, 4 5 6 7 इंटू 32 के 2 हासिल के 3, 8 8 64 65 66 67 का 7 हासिल का 6, 64 65 66 67 68 69 70 70 के 0 और हासिल के 7, 8 और 9 10 11 12 13 14 15 इंटू इंटू 3 8 3 4 12 के 2 हासिल का 1, 3 8 24 24 के 4, ना 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, 3 4 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 12 12 के 2, और हासिल का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखिएगा इसको सोल्व कैसे करना अपने को। तो जैसे कि यहाँ पे अपन रखेंगे मान, सवाल अपना ये है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अपने ये लगाया, इसका फॉर्मूला अपने ये लगाया। अब यहाँ पे पाई का मान तो दे रखा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान कितना है भाई 60 है, तो ये लिख दूं मैं यहाँ पे 60 इंटू फिर 60, और इंटू में कैपिटल एच का मान कितना है 220, और फिर प्लस पाई का मान 3.14 इंटू स्मॉल आर का मान चेक करो भाई, ऊपर कितना है 8 इंटू 8 इंटू स्मॉल एच का मान कितना हो गया 60। अब आपको इसको क्या करवा लेना है, गुणा करवा लेना। तो अपन इसको फटाफट से खत्म करते हैं। गुणा करवाने का काम आपका है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका गुणा आएगा 99 475.2, इनका गुणा तो आएगा 99 475.2, फिर प्लस, और इसका गुणा आ जाएगा अपना 12,057, 12,057 पॉइंट, 12,057.6, और अगर अपन इन तीनों को जोड़े, दोनों को जोड़ देते तो आंसर आ जाते हैं 11 15 32.8, 11 15 32.8, और सेंटीमीटर की घात क्या हो गई 3। तो प्रश्न ने कहा कि 1 सेंटीमीटर की घात 3 का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो कुल कितना होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। तो जो भी अपना आंसर आता है ना, हम उसको सवाल वाली जो संख्या दे रखी है उससे क्या करवा देते हैं गुणा, तो क्या हो जाएगा 8 ग्राम। तो अपना आंसर जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टीप के आंसर हो जाएगा 892 264,
892 264 क्या हो जाएगा 4, 262.4 सॉरी। और क्या हो गया जीएम यानी कि ग्राम, जी यानी ग्राम है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 1000 का क्या लगा देंगे, भाग, और ग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। 3 जीरो है तो 3 पॉइंट और इधर खिसका दो, यानी यहाँ पे, यानी कि 892.262, और ये क्या हो गया केजी। तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत है नहीं, वैसे बहुत रेयर चांस में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी अपने जो सवाल था 12.1 का पहला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, और 12.2 का भी पाई के पदों में याद कीजिए, वो अच्छा खासा था, उसमें एक दो सवाल और थे। बाकी जो बड़े सवाल हैं वो ज्यादा आपने देखने नहीं है, केवल फॉर्मूला याद करके चले जाना इस चैप्टर में से अच्छे से, और फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, बाकी कोई नहीं है। ठीक भाई, तो फॉर्मूले में मान रखा और गुणा कर लेना, गुणा कर लेना, फिर जो भी आंसर आता है उसको 8 ग्राम से गुणा करवाया और केजी में बदल दिया तो अपना आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए अगले दो सवाल और लास्ट है, उनको भी अपन ऐसे ही करेंगे। डायरेक्ट मैं केवल फॉर्मूला लिखूंगा और फिर आपको घर से ट्राई करना उसको। देखिएगा, हाँ जी, अगला प्रश्न दे रखा है, एक ठोस में, प्रश्न ये है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में शंकु सम्मिलित है और इसको जो पानी में एक भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है। यानी कि एक लंबवृत्तीय बेलन के अंदर जो है ना, एक लंबवृत्तीय बेलन के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक तो अर्धगोला, और उसी के साथ में क्या डाल दिया जाता है, शंकु। ऐसे एक लंबवृत्तीय बेलन के अंदर शंकु और शंकु के साथ में अर्धगोला जुड़ा हुआ, इसको इस बेलन के अंदर डाल दिया जाता है। तो प्रश्न ये कहता है कि शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये पूरा पानी से भरा हुआ था, उसके अंदर अपन ने ये दोनों रख दिया, तो फिर बचा हुआ जो पानी है ना, उस पानी का आयतन निकालना है, बचे हुए पानी का आयतन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सुनना, वैसे ये प्रश्न नोट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कोई खास नहीं है, बिल्कुल बड़ा सवाल है, तो ज्यादा बड़ा नहीं पूछेगा। फिर भी मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन कैसे आएगा भाई, तो चेक करना। एक तो क्या आएगा, पूरे बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन, पूरे बेलन के आयतन में से अगर मैं किसका आयतन घटाऊं भाई, शंकु का आयतन। किसका आयतन घटा रहे हैं अपन, शंकु का आयतन घटा रहे, शंकु का आयतन। और फिर क्या घटाएंगे, उसके साथ में अर्धगोले के आयतन को भी घटा देते हैं, अर्धगोले का आयतन, इसको भी घटा दो तो अपने आंसर आ जाएंगे। बेलन की ऊंचाई को तो कैपिटल एच मान लो, और शंकु की जो ऊंचाई है इसको क्या मान लो, स्मॉल एच मान लो। तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस सॉरी माइनस चल रहा है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और अर्धगोले का आयतन 4/3, 4 नहीं 2, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें मान रख देना, अपना आंसर आ जाएगा। करना आपको ये लास्ट दो सवाल है, आपको खुद को करना है, कोई खास नहीं है। शेष पानी का आयतन निकालना था, बेलन, पूरे बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को और अर्धगोले के आयतन को घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ आयतन आ जाएगा। बेलन की ऊंचाई अपन ने कैपिटल मान ली और शंकु की ऊंचाई अपन ने स्मॉल मान ली, और त्रिज्या सबकी सेम ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। गुरुदेव ये है क्या मान, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ठोस जो है 120 और बेलन की तली को स्पर्श करे, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अगर बेलन की त्रिज्या 60 है तो शंकु की सबकी त्रिज्या 60 होगी, तो आर बराबर तो 60 सेंटीमीटर हो गया। पर बेलन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है 180 सेंटीमीटर, और इसकी शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है ना, वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूले में सेट करके और गुणा भाग करके आपको ही इसको सोल्व करना है। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इसी का, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच है के बर्तन है जिसकी गर्दन जो है बेलन के आकार की है। यानी कि जैसे प्रश्न नंबर 9 है अपना, ये 9 क्या 8वां 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 8वां, ये एक ऐसे गोलाकार बर्तन है जिसकी गर्दन बेलन के आकार की है। ऐसा बर्तन आप सभी ने देखा होगा, ठंडा ठंडा पानी रखने वाला है ना।
तो ये प्रश्न कहता है कि जिसकी लंबाई, बेलन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, बेलन की लंबाई यानी क्या हो गया, h हो गया। और प्रश्न ये कहता है कि जिसकी लंबाई है और व्यास है 2, ये व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर व्यास बटेवा 2 यानी 2/2 यानी क्या हो गया, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई, 1 सेंटीमीटर। ये स्मॉल r माना क्योंकि गोले की त्रिज्या बड़ी होगी, और गोले की त्रिज्या दे रखी है अपने को 8, व्यास दे रखा है गोले का, गोले का व्यास दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, तो कैपिटल त्रिज्या मान लेते हैं इसको। तो कैपिटल त्रिज्या बराबर यानी व्यास बटेवा 2, गोले की त्रिज्या तो हो गई कैपिटल आर बराबर 8.5 बटेवा 2, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 और त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा 2, तो त्रिज्या क्या हो गई 1 सेंटीमीटर। तो प्रश्न ये क्या कहता है कि एक लड़के ने इसका आयतन निकाला इसका, और इसका जो आयतन था ना उसने बताया 345 सेंटीमीटर की घात 3। तो हमें इस आंसर की जांच करनी है कि ये आंसर सही था या फिर क्या था, गलत। तो आयतन है इसका, तो आयतन का फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो फॉर्मूला रख दूं मैं, क्या आएगा, एक तो आएगा गोले का आयतन प्लस क्या आएगा, बेलन का आयतन। तो यहां लिखूं मैं गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, दोनों आयतन लिख दिए। गोले का आयतन क्या होता है भाई, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, आर क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा, तो कैपिटल मान लिया, और प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। बस इस फॉर्मूले में मान रखो, और अगर 345 एक्यूरेट, 345 एक्यूरेट आ जाता है तो हम कहेंगे कि उसने सही आंसर निकाला, और अगर 345 एक्यूरेट नहीं आता है तो हम कहेंगे कि उसने एक्यूरेट नहीं निकाला। तो ये अपना जो 12वां चैप्टर है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द अपन 13वीं प्रश्नावली चालू करेंगे, 13वीं के अंदर अपन केवल एक एक दो दो सवाल करेंगे, बाकी आपके ऊपर रहेंगे, बस केवल प्रैक्टिस चलेगी, आपको प्रैक्टिस करने सारा हो जाएगा। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।